क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? प्राचीन काल की बात है। अंजनी नाम की एक सुंदर और अत्यंत पतिव्रता अप्सरा थी। किसी कारणवश उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी पर उनका नाम अंजना पड़ा। उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया। अंजना और केसरी भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए अंजना ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। अंजना हिमालय के पर्वतों में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। वे वर्षों तक फल फूल और जल पर जीवन बिताकर शिव जी की आराधना करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल, बुद्धि, भक्ति और पराक्रम में अद्वितीय हो। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए और एक दिव्य खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को दिया। उस खीर को दशरथ ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। उसी समय पवनदेव, वायुदेव ने उस दिव्य खीर का एक अंश लेकर अंजना के पास पहुंचा दिया। भगवान शिव की इच्छा से वायुदेव ने वह खीर अंजना को प्रदान की। उस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अंजना गर्भवती हुई। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। जब अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया तो पूरा वन प्रकाश से भर गया। वह बालक अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और चंचल था। उसका नाम हनुमान रखा गया। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं अपने अंश से हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए उन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। तब देवताओं के अनुरोध पर हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दिया। इस घटना के बाद देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दिया, इंद्रदेव ने वज्र समान शरीर का वर दिया और वरुण, अग्नि, यम आदि देवताओं ने भी उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म दिव्य उद्देश्य से हुआ, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति के लिए। आज भी हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, बुद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।